अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान में कोई भी बात नहीं करता और आजकल के माशरे में अफरा तफरी के बायस इसे टोटली दफना दिया गया है, वो है हमारे पास मेंटल हेल्थ। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल वीडियो बना दी जाए इसके बारे में साइंस और इस्लाम की रोशनी में कि साइकोलॉजिकल और मेंटली डिस्टर्बेंस भी कोई चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किसी भी इंसान को मेंटली इश्यूज या वो मेंटली डिस्टर्ब होता किस वजह से, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ इश्यूज निकल कर आते हैं कि ना तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से डिस्कस कर सकता और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उसको कोई समझ भी नहीं सकता उसके मेंटल लेवल पर जाकर। यानी कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल इशू है या करियर प्रॉब्लम है, यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे अपना फ्यूचर किस ट्रैक पर लेके जाए, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकता, ना वो किसी पर भरोसा कर सकता कि ये बात किसी को बताई जाए या नहीं बताई जाए। तो इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और उसको पता नहीं चल रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, इसमें होता है ये कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा होता है, अनहैप्पी रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें रहता है, वो अपनी बात ना तो किसी को समझा पा रहा होता है, ना वो किसी से डिस्कस करना चाह रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो गिल्टी फील करता है और बिल्कुल वर्थलेस अपने आप को फील करता है और उसके अंदर से बिल्कुल एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसको अंदर ही अंदर भुला रही होती हैं, जिसमें हमारे पास हार्ट अटैक उसको हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है और इसके अलावा ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और ये सारी वजूहात जो हैं उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं, उसका ब्रेन बिल्कुल भी सुकून में नहीं रहता, जिसकी वजह से स्लीप प्रॉब्लम भी उसे फेस करनी होती है। अच्छा, इसमें होता ये है कि वो इंसान इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता है कि वो स्लीप प्रॉब्लम भी फेस कर रहा होता है, और जब वो इतनी सारी चीज़ें फेस कर रहा होता है तो इन दी एंड उसके दिमाग में सुसाइड के अलावा कोई और आइडिया नहीं आता। जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो पाकिस्तान में हर साल 15 से 35 लोग सिर्फ सुसाइड की वजह से मरते हैं, और अगर मैं ओवरऑल बात करूं WHO के अकॉर्डिंग तो हर साल पूरी दुनिया में 7 लाख लोग सिर्फ मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। और इसमें मेजॉरिटी यंग जनरेशन है, जिसको पता ही नहीं होता कि सिचुएशन में खुद से कैसे डील करना है और क्या बिहेव करना है, और उनको ये भी पता नहीं होता कि वो मेंटली इलनेस उनमें है या नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 2 करोड़ 40 लाख लोगों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लाखों में सिर्फ कोई एक साइकेट्रिस्ट होता है, और हमारी आवाम को इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि अगर कोई बंदा साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करता है तो लोग उसको पागल समझना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। और अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम बात करूं तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बाज़ जगहों पर इंसान को हिदायत करते हुए, मोटिवेट करते हुए फरमाता है, जैसे कि हमारे पास सूरह बकरा आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला इंसान को मोटिवेट करता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब देखिए इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें दो तरीके से हिदायत कर रहा है कि हमें एक तो सब्र से काम लेना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें माइंड सेट हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए, हमें बहुत कामली काफ़ी स्मूथली चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, और नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप नमाज छोड़ देते हो तो आपका आधे से ज़्यादा सुकून तो वैसे ही बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला मजीद कुरान में मोटिवेट करते हुए फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 155 के, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व क़तर, फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जो कोई मुसीबत उन पर पड़े तो कहें कि हम तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से अनायात होंगी, उनके रब की रहमत के साए में रहेंगे, और ऐसे ही लोग सीधे रास्ते पर हैं। इसी तरीके से अल्लाह पाक बहुत सारी जगहों पर हमें मोटिवेट करता है, जैसे कि और गम ना करो, अल्लाह की मदद यकीनन करीब है और अल्लाह बहुत जल्द तुम्हें इतना कुछ दे देगा कि तुम खुश हो जाओगे। और इसी तरीके से अल्लाह ताला कुछ जगहों पर फरमाता है
کہ یہ فانی دنیا محض فریب کے سوا کچھ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا خیال کریں، انہیں عزت دیں اور کریٹو سوچ رکھیں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیں تاکہ ہم ان اپس اینڈ ڈاؤنس کا اچھے سے مقابلہ کر سکیں اور اپنی زندگی کی ہر بری سچویشن کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں.